हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में साइंस का एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य करता है। रिएक्शन है 3Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 + 4H2। अब इसमें विकल्प नंबर ए दिया विस्थापन, दूसरा संयोजन, तीसरा अपचायक और डी है उपचायक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अपचायक, क्योंकि इसमें जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह जो है अपचायक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो है होती है। पहला ऑप्शन है 4x, दूसरा ऑप्शन है 2x और तीसरा ऑप्शन है x और चौथा ऑप्शन है 3x। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 2x। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, प्रकाश ऊर्जा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 20, क्योंकि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो है 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। फर्स्ट 25 मीटर दिया, सेकंड 2.5 सेंटीमीटर दिया, 25 सेंटीमीटर है और डी 2.5 मीटर है। हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो हम जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। इसमें देखते हैं फास्फोरस, हीलियम और सल्फर तीनों अधातु है, इसलिए लिथियम क्या होगा, यही जो है धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। फर्स्ट दिया रेटना पर, सेकंड रेटना के पीछे, थर्ड रेटना के आगे और फोर्थ दिया है नेत्र लेंस पर। हम जानते हैं दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटना के पीछे बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट दिया है जल, सेकंड दिया है कांच, थर्ड दिया है प्लास्टिक और फोर्थ दिया है मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, रंध्रों में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव में गैसों का आदान प्रदान किनमें होता है। फर्स्ट कूपिका है, सेकंड कंठ है, थर्ड श्वास नली है और फोर्थ जो है ब्रोंकाई दिया है। तो मानव में गैसों का आदान प्रदान श्वास नली के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। कितने नर युग्मक बनाता है? 2 नर युग्मक बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? फर्स्ट दिया हीरा, सेकंड जल है, कांच है और केरोसिन है। तुम जानते हैं प्रकाश की चाल न्यूनतम जो है ठोस में होती है, इसमें हीरा सबसे अधिक ठोस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र दिया है, गैल्वेनोमीटर दिया है, अमीटर दिया है और मीटर दिया है। हम जानते हैं कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्न में से कौन सा क्षयशील संसाधन है? दिया है जल, कोयला, पादप और सौर ऊर्जा। तो इसमें जो है कोयला जो है क्षयशील पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घरों के कचरों में होता है अजैवनीकरण, जैवनीकरणीय प्रदूषक, हाइड्रोकार्बन्स, इनमें से कोई नहीं। तो घरों के कचरों में जो है जैवनीकरणीय प्रदूषक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। फर्स्ट वृक्क दिया है, यकृत है, अग्नाशय है और बड़ियात है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यकृत, क्योंकि यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, यहाँ जो है ये चित्र बनाया गया है, यहाँ जो है ये चित्र बनाया गया है। फर्स्ट ये क्या है? अमीटर। क्या है? अमीटर। ये है प्रतिरोध, क्या है? प्रतिरोध है। और ये है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ये जो है परिपथों में लगाए जाते हैं। ये वोल्ट मीटर का संकेत है। ये 4 उपकरण अमीटर है, प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक है और वोल्ट मीटर है। ये 4 प्रकार के जो उपकरण जो है वैद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव के नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ क्या है? मानव के नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ क्या है? इसका स्पष्ट जवाब होगा, मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, या फोकस दूरी को कम करने अथवा अधिक करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा है, वह बाह्य कारक जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे कारक को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को जो है कैपिटल आर से प्रकट करते हैं, कैपिटल आर, और आर बराबर होता है B/I। इसका मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है, वोल्ट बटा एम्पियर या ओम होता है। इसका एक मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका जो मात्रक है वो ओम होता है। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। और अथवा दिया है, वैद्युत मोटर और जंत्र में अंतर बताते हुए, वैद्युत मोटर और जनित्र में अंतर बताते हुए
वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो मानवनेत्र और ये वैद्युत मोटर और जनित्र का जो अंतर है ये अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।